नोटबुक ओपन कर लो, राइट द चैप्टर नेम, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। लिया चैप्टर का नाम कभी लिखा? क्यों ऐसे जगह छोड़ा ही है? सर बोले चैप्टर 2 का। हाँ सर वो भी लिखा है, ये देखो। इंटरनल एनवायरनमेंट, एक चैप्टर का नाम इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा चैप्टर का नाम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ये मैंने बोला था लिखने आप लोगों को। मेरे पास रिकॉर्डेड भी है। मैंने क्लियर किया था, मैंने क्लियर किया था। चैप्टर नंबर 2 हम लोग लेंगे और वो पूरा खत्म करेंगे, तो आप लोग चैप्टर का नाम लिख दो। इवन दो मैंने दो कॉन्सेप्ट है ना अलग अलग टॉपिक से उठाया है चैप्टर से, तो फिलहाल इग्नोर कर देना। चैप्टर नंबर 2 ये कर लिया है, ये था आपका। हाँ सर, वैल्यू क्रिएशन है इसके अंदर। हम लोगों ने डिस्कस कर लेना ऑलरेडी क्या क्या कंसेप्ट है इसके अंदर, क्या क्या कंसेप्ट था जरा बताते जाओ मुझे। ओके वैल्यू क्रिएशन, फिर ओके पीएलसी, एक्सपीरियंस कहो, 5 फोर्सेस ऑफ माइकल पोर्टर, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ अ बिजनेस, बराबर है, मैक्रो एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, पेस्टले वो हो गया, वैल्यू चेन एनालिसिस, ग्लोबलाइजेशन बोल दिया, इंटरनेशनलाइजेशन डन। ये सारे कॉन्सेप्ट ना इसके अंदर थे। तो अभी हम लोग टॉपिक वाइज जाएंगे। आया देखो, लिखा बस। अभी आप लोगों को ना हम लोग शुरू करते हैं। सुन लेना, काफी सारे क्वेश्चंस है इस कंसेप्ट के ऊपर। क्या आ गया आप लोगों का फेवरेट? क्या हुआ नाइसा? ना लेट? मैं आप लोगों के लिए रुका हूँ बट अभी नेक्स्ट टाइम नहीं रुकूंगा। माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रैटेजी, तो नाम दे दो, हेडिंग दे दो, माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रैटेजीज। पेज नंबर भी लिखना। क्या ये वही माइकल पोर्टर है? आंसर इज यस। डन। अब उसके अंदर अंडरलाइन करके लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। 1 मिनट सुन लो पहला डिस्कशन। 1 मिनट डिस्कशन देख लो क्या। हम लोगों को ना ये चार चीजों पे बात करना है। ये चार चीजों पे ना क्वेश्चन है। वन टू, वन टू, चार चीज हमको समझना है। ये अगर आपने इसका मीनिंग समझ लिया ना, एडवांटेज बोलो, डिसएडवांटेज बोलो, फीचर्स बोलो, शॉर्ट नोट्स बोलो, आ जाएगा आप लोगों को। और अपने को ना ये चार क्या है ना ये समझना है। आप लोगों को पहले ना मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि है क्या ये, तो पढ़ने वाले क्या है। जैसे मैंने आपको बताया चार चीज पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या होता है, इसके अंदर उसका शॉर्ट नोट जैसा है, इसके अंदर उसका अचीविंग स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर क्या है नेक्स्ट, एडवांटेज है, नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली फॉर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अचीविंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट फोकस वाले के लिए भी ये है और इसके लिए भी ये क्लियर। ये आप लोगों को जैसा बोलूंगा वैसा लिखो। अंडरलाइन किया तो लिखो पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी।
सेकेंड, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। थर्ड, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। फोर्थ, फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। और दोनों जगह पर ना फोकस्ड फोकस्ड अंडरलाइन होना चाहिए। दोनों जगह फोकस्ड फोकस्ड अंडरलाइन होना चाहिए, और फोकस्ड का मतलब लिख दो ऊपर अंडरलाइन करके नैरो। फोकस्ड का मतलब लिख दो नैरो। अभी सिर्फ लिख लो, आप लोग को समझ जाएगा मैंने क्या लिखा है आपको। डायग्राम कॉपी करना है बट बाद में हम लोग समझते कि सर ये क्या है, क्या बात किया है। कोई गेस कर सकता है क्या बात हो रहा है यहाँ पर? गेस कर सकता है क्या बात हो रहा है, क्या चल रहा है? नहीं, एक कॉस्ट लीडरशिप बोला है और एक डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। एक होता है कॉस्ट लीडरशिप, होता है डिफरेंस। तो ये दो स्ट्रैटेजी है बिजनेस। दो स्ट्रैटेजी उन्होंने बताया, किसको पता है मालूम है? माइकल पोर्ट। क्या बोल रहा है सुन लो। स्ट्रैटेजी नंबर 1, दो ही स्ट्रैटेजी है। अब बोलोगे सर चार लिखा था, नहीं चार नहीं दो, चार नहीं दो ही स्ट्रैटेजी है। दो स्ट्रैटेजी कौन से है? तो कॉस्ट लीडरशिप। क्या लगता है कॉस्ट लीडरशिप मतलब वो क्या बोलना चाहता है इसके अंदर? आपको बिजनेस करना है तो क्या कर लो, कॉस्ट कम कर करके बेचो। कॉस्ट कम कर करके बेचो मतलब सस्ते में बेचते जाओ। दूसरा क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएशन मतलब क्या रहेगा, आप लोग सोचो ना क्या रहेगा। प्रोडक्ट को थोड़ा यूनिक बना दो। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल गया अब क्या चलने वाला है। हाँ, ये स्टोरी क्या चलने वाला है आपको आइडिया मिल गया। सबसे पहले मुझे बताओ, कॉस्ट लीडरशिप थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचेंगे। कॉस्ट लीडरशिप क्या हर जगह चलेगा क्या? कॉस्ट लीडरशिप मतलब सस्ता, सस्ता बेचना क्या हर जगह चलेगा? ना ना ना, कंपनी के एंगल से देखो। आज मुझे कंपनी चालू करना है, मुझे क्या बोला मालूम है? आप प्रोडक्ट बनाओ और कोशिश करो ना सस्ते से सस्ता बेचने के लिए। अगर कंप्यूटर 10 में बेच रहा है ना, आप 8 में बेचो। अगर कंप्यूटर 8 में बेच रहा है तो आप 6 में बेचो। ये स्ट्रैटेजी दिया उसने मुझे बिजनेस करने के लिए। ये क्या बोलना है? ये जो तो होटल का बात करें, होटल स्टे, होटल के स्टे का बात करें क्या? तो जो होटल बनाना है, अब जो होटल बनाना है ना, अगर मैं कॉस्ट लीडरशिप फॉलो करूंगा तो एग्जाम्पल अगर पर डे पर नाइट का टैरिफ इट्स 15,000 और 20,000, आई विल चार्ज ओनली 8,000, आई विल चार्ज ओनली 7,000 फॉर द कॉस्ट लीडरशिप। तो या आई विल चार्ज 2,000 या आई विल चार्ज 1,000। क्या लगता है 2-2 हज़ार अगर मैं होटल का चार्ज करूँ, मेरा होटल चलेगा कि नहीं चलेगा? 2,000 अगर होटल का चार्ज करूँ चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या लगता है? बोलो ना, आपका थॉट्स तो बताओ, चलेगा कि नहीं चलेगा? आंसर इज प्रैक्टिकली सोचो। क्या लगता है आपको, अगर यही होटल में एक ऐसे पॉश जगह पर लगाओ, पॉश जगह पर रखो, पॉश, अच्छा एयरपोर्ट के बाजू में, एयरपोर्ट के बाजू में ना दो होटल है, एयरपोर्ट के बाजू में ना दो होटल है। एक JW जो 20,000 चार्ज करने वाला है, एक ABC होटल के नाम से जो 2,000 रुपये चार्ज करने वाला है। सोच के बताओ लोग किधर जाएंगे? तो अगर
कैन आई सिंपली से दैट सब डिपेंड होता है कि आपके पास क्राउड क्या आने वाला है। अगर कोई फॉरेनर आएगा रहने के लिए, वो 2000 वाले में जाएगा कि वो 20,000 वाले में जाएगा? तो पैसा मैटर करता है क्या? अच्छा, डिफरेंशिएशन अपने को ना अपने एंगल से नहीं सोच, अपने एंगल से तो बॉस कॉस्ट लीडरशिप ही बेस्ट है। अपने लिए डिफरेंशिएशन का कोई मायने ही नहीं है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? प्रोडक्ट को अलग कर दो और चार्ज क्या करो, ज्यादा। पहले ना शुरू करने से पहले ये दोनों टॉपिक एग्जांपल चाहिए मुझे। ऐसे कौन लोग हैं जो कॉस्ट लीडरशिप में आज के डेट में रियल लाइफ में खेल रहे? हाँ, रिलायंस, एक्सीलेंट। रिलायंस में भी जरा स्पेसिफिक बताओगे क्या आप? हाँ, जामनगर का रिफाइनरी, अच्छा उसका कौन है? और दूसरा जो महंगे में दे रहा है, इंडियन ऑयल। तो उन्होंने बोला कि सर इसका एग्जाम्पल है ना रिलायंस है, इसका एग्जाम्पल है ना रिलायंस है, और इसका एग्जाम्पल है ना इंडियन ऑयल वाला है। अच्छा, और बताओ जो कॉस्ट में खेलता है, जो एकदम प्रैक्टिकली जो आप लोगों को पता है यार ये कॉस्ट के वजह से ये लीडर है, एग्जाम्पल है इंडिगो। बराबर है, बट करेक्ट, एकदम करेक्ट एग्जाम्पल है। कैन आई सिंपली से दैट अगर अपना लोकल बात करें, एक मिनट एक मिनट, वॉलमार्ट, ई मार्ट, तो क्या करते हैं? लोग भी तो कॉस्ट लीडरशिप ही फॉलो करते हैं, हाँ या ना? लोग भी तो कॉस्ट लीडरशिप ही तो फॉलो करते हैं। यस ऑफ कोर्स, इंडिगो भी है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंट बनाते हैं, कौन है ये? डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंट बनाते हैं, कौन होंगे ये? एग्जाम्पल अपना ये ना हर जगह पर आने वाला है, एप्पल कंपनी। और बताओ। अच्छा, टाटा सॉल्ट, तो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। टाटा सॉल्ट वो नहीं आएगा। डिफरेंट मतलब ये नहीं होता है कि नो सब्सटीट्यूट। डिफरेंशिएशन मतलब क्या मालूम है क्या? डिफरेंशिएशन मतलब कि ये कैटेगरी के लिए ना अपने पास अलग ही कस्टमर बेस है। ये कैटेगरी के लिए ना अपने पास अलग ही एक कस्टमर बेस है। आईफोन के लिए एक अलग ही कस्टमर बेस है, हाँ या ना? बट टाटा सॉल्ट के लिए ऐसा है क्या? टाटा सॉल्ट, एनीवेज इसलिए मतलब उसका डिस्कशन बाद में करते हैं। एग्जाम्पल नाइकी ले लूं क्या? नाइकी, नाइकी कंपनी, नाइकी कंपनी मालूम है? कभी कोई गया है नाइकी में लेने को कुछ? वरुण गया है, वरुण एवरेज शूज लिया, टी शर्ट लिया, क्या लिया था? हाँ, रनिंग शूज। एवरेज कॉस्ट कितना रहता है? 12,000। फैक्ट है। अच्छा, वही बोल रहा हूँ। तो नाइकी के पास कभी आप शोरूम में जाके देखना। अच्छा, उधर 2-2 हजार के, 1,800 का क्या क्या मिला आपको? पर वो ये बोल रहा है कि सर कुछ नहीं मिलेगा, फ्लिप फ्लॉप मिलेगा बस। हाँ, वो भी 4,000 का है। तो मतलब कंक्लूजन, कंक्लूजन इन लोग के प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस है? प्रोडक्ट में डिफरेंस है तो आंसर इज बहुत डिफरेंस है। मतलब ना तुम थक जाओगे बट वो फटेगा नहीं, तो मजबूरन फेंकना पड़ेगा। मतलब ड्यूरेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है। मैं ये ऑफ कोर्स ये बोल रहा हूँ, आप बोलोगे नहीं सर मेरा तो फट गया था। कंपैरेटिवली ना ज्यादा है, फैक्ट है। कंपैरेटिवली ना ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। सेम फॉर एप्पल कंपनी ऑल्सो। अब उसको पानी में डुबाओ, भिगाओ, उसको निलाओ, वॉश करो, और एक दिन वीवो को थोड़ा सा ऐसा पानी छिड़क दो, बाहर आ जाएगा। तो ये है। अच्छा, मुझे अभी आप लोग बताओ, यहाँ से अभी हम लोग ना डिस्कशन चालू करते हैं, मुझे बताओ यहाँ पर कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है कॉस्ट लीडरशिप में?
अट्रैक्टिंग कस्टमर बाय reducing, और यहाँ पर एक मतलब अच्छा एक काम करो ना, तो बेस्ट है मैं लिखूंगा, उससे बाद आप लिखो, आप लोग लिखो ना, ये डिफरेंस लिखो, आप लोग ही लिखो फटाफट। कॉस्ट लीडरशिप लिखो, डिफरेंशिएशन, अगर इसका मीनिंग समझ लिया ना आपके ना 7-8 आंसर्स हो जाएंगे। कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल लिख देना इधर, वॉलमार्ट, डीमार्ट, आपको चाहिए तो एग्जाम्पल में और लिख लो इसमें, ओप्पो, वीवो था, और वहां पर आप लिख दो एप्पल कंपनी, नाइकी। अरे ऐसा कुछ एडिशनल फीचर होता है ना, इसके लिए लोग पैसा देते हैं। रॉयल एनफील्ड भी लिखो ना उधर, रॉयल एनफील्ड ना, आगे मेरे को एग्जांपल लेना है, रॉयल एनफील्ड डिफरेंशिएशन में। अच्छा ये रॉयल एनफील्ड अलग है क्या बाकी बाइक से? यस, चलाता उसको पूछना, आंसर इज यस, वो डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो रॉयल एनफील्ड लिखो। आप स्प्लेंडर चलाओ, पैशन चलाओ, आपको इतना फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, बट आप बुलेट चलाओ और पैशन चलाओ, लगेगा अरे साइकिल चला रहे हो। डन। अब इसमें लिख दे पॉइंट नंबर 1, attracts customer by reducing cost, attracts customer by reducing, यहां पर लिखो attracts customer by creating different products, by creating different products slash services, by creating different products slash, done, लिखा? अच्छा सुन लो, अभी आप लोग पहले बोलो और फिर लिखो। कौन क्वांटिटी ओरिएंटेड होगा, कौन क्वालिटी ओरिएंटेड होगा? तो ना लिखो क्वांटिटी ओरिएंटेड, बाजू वाले में लिखो क्वालिटी ओरिएंटेड। किसको इजी होगा कंपीट करना, किसको डिफिकल्ट होगा कंपीट करना? हाँ, तो इजी होगा, किसको डिफिकल्ट होगा? अच्छा ये इजी और डिफिकल्ट जो बोल रहा हूँ ना, इट इज इन कॉन्टेक्स्ट टू समथिंग, एक्सेप्शंस हर जगह पर है, इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं। कौन सा वाला इजी होगा, कौन सा वाला डिफिकल्ट होगा टू कंपीट? कॉस्ट वाला डिफिकल्ट होगा, और डिफरेंशिएशन वाला, तो कोई एग्जांपल दे दो ना एक बार जो समझ जाए। जैसे कि एप्पल, तो आप बोल रहे हो कि एप्पल का जो फीचर्स है वो सामने वाले के लिए बनाना इजी है। नहीं नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो वहां पर कंपटीशन कम है, ओके डन परफेक्ट। तो वहां पर कंपटीशन कम है, कहाँ पर कंपटीशन कम होने वाला है? यहाँ पर अच्छा, कॉस्ट लीडरशिप में compete करना, मैं compete बोला था, कंपटीशन नहीं, compete करना। तो कॉस्ट लीडरशिप में compete करना वो थोड़ा आसान ही है एक तरीके से। एग्जाम्पल देख लेते, एग्जाम्पल, रानी सीए हो गई, रानी सीए होने के बाद रानी ने सीए का प्रैक्टिस शुरू की, कभी प्रैक्टिस है, तो वरुण कितना चार्ज कर रहा है एक रिटर्न के पीछे? वरुण 2,000 रुपये चार्ज कर रहा है जीएस के लिए, तो एक काम करो 1,500 रुपये चार्ज कर लो एक रिटर्न के पीछे, क्या हो गई सीए? 500 रुपये चार्ज करूंगी। ऐसी होता है,
अरे लोग 200 300 400 रुपया लेते हैं रिटर्न के लिए बाद में। वो बोलेगा भाई तेरे को जो देने का दे दे, 200 400 600 ऐसा चलता है आजकल मार्केट। फैक्ट है। तो कहना से जो लोअर प्राइस कर रहा है उसके लिए compete करना थोड़ा आसान है। और अगर सामने वाले का कुछ ऐसा कुछ चीज है उसको compete कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते। तो लिखो, पहले वाले में लिखो इजी टू compete, और बाजू वाले के लिए क्या लिखोगे? बाजू वाले के लिए क्या लिखोगे? डिफिकल्ट टू compete। क्या मुझे बताओ, प्रॉफिट पर यूनिट किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा? ज्यादा होगा। और कॉस्ट वाला तो अपना प्रॉफिट कम कम करते जा रहा है तभी तो सस्ते में दे रहा है। तो लिखो इट हैज लोअर प्रॉफिट पर यूनिट। लिखो इट हैज हायर प्रॉफिट पर। डन है क्या? लॉजिकली नहीं, सिर्फ कंसेप्ट है। दो कंसेप्ट है, कॉस्ट और एक, दो ही कंसेप्ट है, कॉस्ट और एक। अब इसके अंदर एक नैरो है और एक ब्रॉड है। तो बस इसका डिटेल समझ। एक नैरो है और ब्रॉड, तब सभी लोगों के लिए अवेलेबल। नैरो तब कुछ कैटेगरीज के लिए अवेलेबल। मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया क्या कॉस्ट और डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे नैरो वर्सेस ब्रॉड। पहले ये आपको चार का मीनिंग समझ गया ना, फिर हम लोग उसके डिटेल में घुस जाते हैं फटाफट। मैं आप लोगों को ना सिर्फ मीनिंग बताते रहूंगा। एग्जाम्पल है ना मुझे आप लोग से चाहिए, एग्जाम्पल आप लोगों को चाहिए। और फिर आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको पाँच छः सवाल पूछूंगा। उसके बाद विल मूव अहेड, मतलब उसके बाद से हमारा स्टार्ट हो जाएगा कॉस्ट लीडरशिप, अचीविंग ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, जिस ये आपको सिर्फ मैं मीनिंग समझा रहा हूँ। लिखा, एक लिखा नैरो और एक लिखा ब्रॉड। नैरो के इधर है ना ब्रैकेट में लिख दो फोकस्ड। अपने को मॉड्यूल लैंग्वेज क्या यूज करने वाला है? फोकस्ड। ठीक है, फोकस्ड मतलब कॉस्ट लीडर। सुन लो ना, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी ये दो है। अगर ये दो ब्रॉड लेवल पे भी हो सकता है और ये दोनों नैरो लेवल पे भी हो सकता है। नैरो लेवल पे होता है ना तो उसका नाम बोलते हैं लोग फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। आया क्या समझ में? पहले ये डिफरेंस क्या वो लिख लो। तो लिखो पॉइंट नंबर वन नैरो में, इट इज मेड फॉर एवरीवन। अच्छा सॉरी, सॉरी, नैरो लिखा है ना आप लोग ने पहला, नैरो लिखा है तो इट इज मेड फॉर स्पेसिफिक क्लास ऑफ कस्टमर्स। यहां पर लिखो इज मेड फॉर, पॉइंट नंबर टू लिखो नैरो डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, हाइफन डाल के नीचे लिखो टाइप ऑफ कस्टमर दे सर्व, सही है। प्रोडक्ट रेंज दे डील विथ,
बस ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा आप लोग ने बाजू में? ब्रॉड। ब्रॉड के लिए तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक बताना नहीं है मेरे को। अब ना मुझे ना आप लोगों से एग्जाम्पल चाहिए। तो वाला आपको लगता है कि ब्रॉड वाला हो सकता है या कौन सा वाला? अच्छा मैं एग्जाम्पल। हाँ, तो मैकडोनल्ड्स एक्सटेंड एग्जाम्पल है। मैकडोनल्ड्स ब्रॉड है कि नैरो है? ब्रॉड है, तो ब्रॉड में एग्जाम। बट मुझे ना ऐसा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन वाला चीज चाहिए था कि ये अगर ये है तो ये नैरो होता है। अगर मैकडोनल्ड्स का ब्रॉड बोलते तो नैरो में बता दो ना। लिखो लिखो, परफेक्ट बताया उसने एग्जाम। हाँ, अभी किसको समझ में आया बट स्टारबक्स नैरो क्यों है? ये एग्जांपल से ना आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, जब लगा था आप लोग ना ये आंसर दोगे। आप लोगों के दिमाग में अभी क्या है मालूम है क्या? अच्छा सुन लो ना, एक है ब्रॉड और एक है नैरो। नैरो मतलब ये नहीं कि चीजें इज महंगा। अभी तक अपने दिमाग में क्या है? नैरो मतलब महंगा। करेक्ट। इट इज नॉट महंगा, इट इज ओनली फॉर स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ पहले। आप लोगों ने ना एग्जांपल दोनों ने करेक्ट दिया बट मुझे ना करेक्ट है वो। रेंज पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, उससे क्लैरिटी मिल जाएगा। मेरे को बस एक एग्जांपल दे, आपका ना दिमाग खुल जाएगा जो मैं बोलूंगा एग्जांपल से। तो ब्रॉड, एक मिनट सुन। ब्रॉड में हम लोग क्या लिखने वाले मालूम है क्या? अमेजोन। और नैरो में क्या लिखेंगे मालूम है? क्या दूसरा? फ्लिपकार्ट मत बोलो, फ्लिपकार्ट भी सब में देता है, मिंत्रा। अब मुझे बताओ ये दोनों, इसको मैं ब्रॉड क्यों बोलता हूँ, इसको नैरो क्यों बोलता हूँ? क्लोथिंग और एसेसरीज मिलता है अमेजोन में ना। तो सोच सकते हो ना, या नहीं भी सोच सकते हो वो भी मिलेगा। तो ब्रॉड, तो ब्रॉड में लिखो एग्जाम्पल अलीबाबा। ये मेरा एक क्वेश्चन था जिसका आपने आंसर दे दिया है। नीश कस्टमर समझते हैं? नीश, स्पेसिफिक। नीश कस्टमर को कौन सर्व करता है? ब्रॉड वाला कि नैरो वाला? इतना मोटा, इतना आपको समझाना था, क्यों मालूम है? आप अपना डिटेल में घुस। चार जो चीजें ना, आपको ये चारों चीजों में से ना पहचानना है कि वो कौन से कैटेगरी में फॉल। मैं आपको ना चारों कैटेगरी समझाता हूँ पहले। है ना, मैं आपको चारों कैटेगरी समझ। तो सबसे पहला ये देखने का कि प्रोडक्ट सस्ते में देने का प्लान है कि प्रोडक्ट डिफरेंट है। प्रोडक्ट सस्ता देना है कि प्रोडक्ट कुछ। पहला ये, तब हम लोग ने फर्स्ट वाला लाइन डिसाइड करना है या सेकंड वाला लाइन डिसाइड। ये क्लियर? अब उसके बाद, ये डिसाइड होने के बाद, ये जो प्रोडक्ट है ये सभी कैटेगरी के लोगों के लिए है, कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए, वो डिसाइड करना। अगर सभी कैटेगरी के लोगों के लिए है ना ये आंसर, तो ब्रॉड। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? स्टेप बाय स्टेप आराम से चलो, हाँ घाई नहीं करना है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट का नाम बोलूंगा। मैं आपको प्रोडक्ट का नाम बोलूंगा, तो आपको पहले डिसाइड करना है कि वो कॉस्ट कॉलम में आने वाला है, ऐसा कॉस्ट में आने वाला है कि डिफरेंशिएशन। एक बार आपने डिसाइड किया कि यस सर ये कॉस्ट में आएगा, तो आपको क्या सोचना है कि ये वाला चीज सबके लिए है, मतलब सब कैटेगरी के लोगों के लिए है, कि कोई स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। ठीक है? अच्छा सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम बनाओगे। अच्छा मैं आपको जो जो एग्जांपल दूंगा ना, इसका आजू बाजू में आप लिखते भी जाना, तो आपको भी क्लैरिटी मिलता जाए। डायग्राम कॉपी करो फटाफट। लिखना नैरो, ब्रॉड, कॉस्ट, डिफरेंस।
कॉस्ट डिफरेंशिएशन बेटर है ऊपर लिख लेना, कॉस्ट डिफरेंशिएशन लिखा ना ऊपर लिख लेना ऊपर, और इसको ऐसा टेढ़ा लिखने से अच्छा ऐसे ही लिखा करो ना। नहीं नहीं नहीं, यही मॉड्यूल में भी यही है। हाँ वैसे ही बनाने के लिए बोल रहा हूँ। बस मैं आपको जो एग्जांपल अभी कुछ दूंगा ना, वो उसके आजू बाजू में लिख दे आना। डिफरेंट कलर्ड में लिखना है एग्जांपल जो जो मैं दूंगा आप लोगों को। पहला एग्जांपल मैं खुद दे रहा हूँ और मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ उसका आंसर, आप लोग सिर्फ देखना कि कैसा कर रहा हूँ मैं, ऊपर लिख लेना चाहिए, बात नहीं, मत कट। बोलू, सुन लेना, मैं बोलूंगा अगर वॉलमार्ट तो कॉस्ट में आना चाहिए कि वो डिफरेंशिएशन में, तो आंसर इस कॉस्ट में आना चाहिए। क्या वो सबके लिए अवेलेबल है कि कुछ कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, तो आंसर इस सब के लिए। तो कहने से कॉस्ट लीडरशिप चला जाएगा लाल वाला, तो जाके लिख दो एग्जांपल वॉलमार्ट स्लैश डीमार्ट। आप लोगों से सवाल दूसरा, लैम्बोर्गिनी डिफरेंशिएशन, एक मिनट, क्यों वो भी अपन डिसाइड कर लेते, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। तो सबसे पहला डिफरेंट है हाँ या ना, और वो ना एक सिर्फ एक स्पेसिफिक सेगमेंट लोगों वाले से ही डील करता है वो, बराबर है, सबके डील नहीं करता है वो। तो क्या बन जाएगा वो, लिख लो उधर लैम्बोर्गिनी, वो कोई भी स्पेलिंग का है दीपक, टेंशन मत लो रे स्पेलिंग का, स्पेलिंग तो बताओ। अभी मैंने स्पेसिफिक लोग, दीपक एक लॉयर है, हु इज एक्सपर्ट इन क्रिमिनल केस, मालूम है अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, लॉयर एक्सपर्ट इन क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस, क्यू वाला, क्यू, ध्यान से सुनो ना सब लोग, एक तो डिफरेंट तो है डिफरेंट, तो आप बोलोगे सर डिफरेंशिएशन में, डन। दूसरा सबके लिए है क्या, अगर सबके लिए वो नहीं है तो डिफरेंशिएशन फोकस आना चाहिए ना, ए वो डिफरेंस, ये बताओ वो सबके लिए है हाँ या ना। एक मिनट एक मिनट, अभी ये यही आपको समझना है, यही आपको डिफरेंस समझ में आना है। मतलब वो जो लॉयर क्रिमिनल केस वाला है, क्या आपको हमेशा सोचना है कि हम लोग छोटे लोग, एवरेज लोग, बड़े लोग, क्या ये सबके लिए है, अगर हाँ तो यस आंसर करेक्ट दिया था, बट आपने एक्सप्लेनेशन देने के टाइम पे डिफरेंशिएशन फोकस बोला है। डिफरेंशिएशन इधर लिख दो, लॉयर
डीलिंग इन क्रिमिनल केस। हाँ रिया। आजकल हार्ट रेट चेक करने के लिए ना स्मार्ट वॉचेस आने लगे, पता है कि नहीं? तो एक एक को मैं नाम दे रहा हूं इन जनरल, सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक बोलूं या फिर मैनुअल बोलता हूं? तो स्मार्ट वॉच तो होता है, बट हार्ट बीट ना छोटा दिखाता है। मैं उसको डुप्लीकेट जैसा नहीं बोलूंगा। तो भी आप बोलना है। मेरा भावना पहुंच गया आप लोग तक? ओके। वर्सेस एप्पल कंपनी का भी एक आता है। मुझे बताओ, मैनुअल मैनुअल स्मार्ट स्मार्ट वॉच का बात कर रहा हूँ, क्या आएगा? कौन सा कलर बोल रहे हो? रेड। कॉस्ट, लीडरशिप। ठीक है, और कुछ आंसर है? हाँ हाँ, मतलब इसके लिए मैंने इसलिए वो एग्जांपल दिया। वो हार्ट रेट वालों के लिए, हार्ट बीट वालों के लिए, हार्ट बीट वालों के लिए। तो स्मार्ट वॉच बोलने से अच्छा, अच्छा एक मिनट, एग्जांपल को ना रद्द कर दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग ऑफकोर्स आर्ग्यू कर सकते हो, यू आर राइट बिकॉज आपने समझ गया क्वेश्चन। आई अगेन फ्रेम अ न्यू क्वेश्चन। सुन लो। व्हील चेयर, आपको मालूम है व्हील चेयर दो टाइप का आता है, मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। हाँ, वो पिक्चर में देखा ना, कौन सा पिक्चर है, अक्षय कुमार और वो हाउसफुल। और एक वो पुराने जमाने में आता था ना, भाग रहा है। हाँ तो मैडम एक मिनट, मैनुअल व्हील चेयर, मैनुअल व्हील चेयर, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैनुअल व्हील चेयर, मैनुअल। डिफरेंशिएशन, टू वाला। मतलब कल रिक्शा मत लो और डायरेक्ट फोकस डिफरेंशिएशन है ये। बोलो दृष्टि। कॉस्ट फोकस कौन सा? ग्रीन वाला बोलते हो आप? हाँ ईशान। कॉस्ट फोकस। वरुण, कॉस्ट फोकस। अमन, देखो सबसे पहला क्या सोचना है, डिफरेंट क्या है मुझे बता दो। पहला तो ये बता दो कि कॉस्ट और डिफरेंट में डिफरेंट क्या है। मैनुअल, बात वही हो गया ना अपना, बात हो गया मैनुअल है। तो अब मैनुअल है तो डिफरेंशिएशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? रहा कॉस्ट। अब कॉस्ट में दो है, रेड और ग्रीन है। अच्छा वो सब लोगों के लिए है कि स्पेसिफिक जो हैंडीकैप है उनके लिए है? तो एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए है ना। स्पेशल कैटेगरी के लिए बोलो बोलो, क्या बन जाएगा अपना? लिखो इधर एग्जाम्पल, मैनुअल व्हील चेयर। अच्छा मैं जो नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा था, तो ऑफकोर्स वो डिबेटेबल है। अच्छा ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ कहीं पर लिखा नहीं है कि ये यही है ये है, ठीक है? अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा ना वो डिबेटेबल है, बट आप लोग बोलो तो समझ में आएगा ज़्यादा। पतंजलि का प्रोडक्ट मालूम है क्या? अभी भी एक दो प्रोडक्ट का नाम बोल दो। दंत कांति, फिर केश काला। हाँ, क्या क्या? केश कांति। हाँ हाँ,
च्यवनप्राश, मैगी। अच्छा एक मिनट सुनो ना, शैम्पू, शैम्पू भी आता है ना? कांति है शैम्पू? ओ कांति कौन सा है शैम्पू? अच्छा चलो, मुझे बताओ, पतंजलि प्रोडक्ट, पतंजलि प्रोडक्ट क्या होगा? कॉस्ट फोकस्ड, मतलब वो सबके लिए नहीं है, वो एक कैटेगरी पे अपन के लिए है वो। तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक एक करके डिसाइड करते हैं। नैरो की ब्रॉड, नैरो की ब्रॉड पहले इसमें डिसाइड कर लो। अब बोलते हो नैरो ए ब्रॉड, अच्छा एक मिनट, नैरो क्यों, नैरो क्यों फिर ब्रॉड क्यों? सेगमेंट मतलब, अच्छा अपने अपने लिए सेगमेंट कौन सा बोला मैंने, वापस से बताओ सेगमेंट कौन सा बोला? लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास। बताओ ना कैसे डिफरेंस? अच्छा मतलब आप बोल रहे हो कि जो आयुर्वेदा में है वो लोग ही ये कर रहे हैं ऐसा? ओके, आऊंगा मैं। आपका भी यही रीजन रहेगा कि वो जो आयुर्वेदा में है ना वो लोगों के लिए ये है, तो आयुर्वेदा में है बिलीव या जो भी है नॉलेज रखते हैं या उनके लिए है। हाँ मैडम, ब्रॉड क्यों? आंसर दो, आंसर दो, और लैम्बोर्गिनी भी सोचते रहो और बोलो। तो उसने आंसर जो दिया एकदम करेक्ट बोला कि कोई भी ले सकता है, लैम्बोर्गिनी भी कोई भी ले सकता है। नहीं नहीं, आ रहा हूँ धीरे धीरे, पहले अपन नैरो और ब्रॉड में अपन डिसाइड कर लेते हैं, पहले नैरो और ब्रॉड का डिसाइड करते हैं। तो दूसरा एक बताओ ना, ओ मैडम जाने दो ना उसको, रहने दो, जाने के टाइम पे उठाओ भी। तो मैंने बोला ना डिबेटेबल है, नो डाउट इन दैट। तो सबसे पहला ना ये ब्रॉड है, इसलिए ना जिसको नॉलेज नहीं भी है, जिसको आयुर्वेदा नहीं भी मालूम ना, सब कैटेगरी के लोग लेते हैं, सब कैटेगरी। मैं बोलूँ ना हर एक के इधर होगा ही होगा कुछ ना कभी प्रोडक्ट लिया पतंजलि का, सब कैटेगरी के लोग होता है, ऑफ कोर्स नहीं भी है बट मैक्सिमम इज यस। अब क्वेश्चन ये है कि ये लोग कॉस्ट फोकस्ड है कि ये लोग प्रोडक्ट में कुछ अलग करते हैं, अलग करते हैं कि कॉस्ट फोकस्ड है? तो आंसर टू दिस इज, दे फॉलो कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन बोथ। जो प्रोडक्ट है ना, शैम्पू भी अगर देखो एज कंपेयर टू बाकी का देखोगे ना, सस्ता भी है। उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट को डिफरेंट तो कर ही दिया। नॉर्मली मार्केट में लोग क्या करते हैं, आईफोन ने क्या किया, अच्छा पहले जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो 3 आंख 2 आंख बनाए, बनाया किसने पहले? 3 आंख 2 आंख मतलब ये जो एप्पल को ये 3 आंख 2 आंख बनाया, ये कौन बनाया? एप्पल कंपनी ने बनाया। आजकल देखोगे ना, ये ओप्पो वीवो के अंदर भी 3 आंख 4 आंख, वो 8 8 आंख बनाने लगे, पता नहीं और कितना सारा आ गया है। हाँ बहुत सारा आ जाए, 5 आंख, मैं वही बोल रहा हूँ। बट एक मिनट एक मिनट, तो व्हाट व्हाट दे डू, वो लोग प्रोडक्ट को डिफरेंट करते हैं एंड दे चार्ज लाइक अ बॉम्ब। बट भी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, आयुर्वेदिक किया है, जैसे कि उनका ये है ना, मतलब लोग के इधर भी बहुत यूज होता है घर पे, एकदम प्रैक्टिकली बोलूँ तो मेरे सन को बिस्किट दिया जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, बिना मैदे का ऐसा कुछ बोलते हैं, वो बिस्किट आता है उसका, आटा बिस्किट वैसा आता है। तो बोलते हैं बहुत अच्छा है, गुड फॉर हेल्थ। अब जो भी है, बट डिफरेंट किया तो सस्ता भी है,
डिफरेंट भी किया, डिफरेंट करके महंगा नहीं कर दिया प्रोडक्ट को, डिफरेंट करके क्या कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया आपको ना। पतंजलि प्रोडक्ट ना दोनों में लिखो, कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंस। हम लोगों का जब क्वेश्चन आंसर आएगा ना, ये सब डिस्कशन में आने वाला चीजें दोनों में लिखो। ऑटोमेटिक व्हीलचेयर हाउसफुल वाला, ऑटोमेटिक व्हीलचेयर, समझ गया तुम लोगों को। रोलेक्स वॉच, कोई भी एक एग्जांपल लिख दो ना, फिर डन करते हैं इसको। आप लोगों को चारों में ना शायद से ना सबको क्लैरिटी तो मिल गया कैसे आइडेंटिफाई करना है चीजों को। अब ये चारों के ऊपर ना क्वेश्चंस है, अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया ना कि क्या है, आप लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे ही लिख सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट नाउ, लिखो हेडिंग, हेडिंग आपसे चालू हो रहा है मेन। लिखो कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, यहां से मेन आंसर शुरू हो रहा है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, अंडरलाइन। पॉइंट नंबर 2 पॉइंट लिखाने वाला हूं इसमें। पॉइंट नंबर 1, एम्स एट ब्रॉड मास, MASS मास मार्केट, स्टॉप। सस्ते में दे रहा हूं तो क्या 2-4 लोगों को ही बेचने का इरादा है? तो का एम क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेचूं, मतलब अगर मैं भले ही 100 के सामने अगर इफ आई एम अर्निंग 7-8 रुपीज और 10 रुपीज, बट मुझे ना लाखों कस्टमर को बेचना है यार। सेकंड, अच्छा आप लोग ने क्या लिखा है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी लिखा है, आगे ब्रैकेट में लिख दो ना CLS, मतलब नेक्स्ट टाइम से हम लोग CLS बोलेंगे इसको। तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी इज इफेक्टिव if there are price sensitive buyers, there are price sensitive। अब वरुण को एग्जांपल को याद रख सकते हो। अब वरुण बोलेगा मेरे को सर सस्ता चीज पसंद नहीं है, ये होता है कि नहीं जमेगा, कि सर नहीं लेना है मुझे। तो आप मुझे बताओ क्या आपका ये स्ट्रैटेजी चल पाएगा क्या सस्ता करने का? ऐसा कैटेगरी का कस्टमर लोग कभी आएंगे नहीं, करेक्ट है ना वरुण? तो बहुत लोगों का थॉट रहता है कि नहीं अपने को ये स्ट्रैटेजी कब चलेगा, व्हेन वी हैव प्राइस सेंसिटिव बायर्स। क्या मैं ना मैक्सिमम, क्या मैं ना मैक्सिमम प्राइस सेंसिटिव ही है, ये चलेगा 5 साल नहीं चलेगा, चलेगा 10 दिन चलेगा क्या, बट सस्ता दे यार। एक लाइन छोड़ के पहला क्या लिखे अभी हम लोग एक मिनट हाँ। चलो चलो आप लोगों को ये लिखा था पहले मैं, अचीविंग अच्छा इसमें 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, सेकंड एडवांटेज, थर्ड डन। ओके तो आप लोग लिखते जाओ, अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, अंडरलाइन कर लेना। नहीं बंद किया क्या? लगा बंद हुआ हो। हाँ स्ट्रैटेजी, एग्जाम्पल लिखो ना, पॉइंट नंबर नहीं लिखना, एग्जाम्पल लिखना, बिकॉज हम लोग को इस एग्जाम्पल से ही पूरा आंसर सोचना है। वॉलमार्ट, डीमार्ट, वॉलमार्ट डीमार्ट, बस हो गया।
पॉइंट नंबर 1, prompt forecasting of demand. Prompt forecasting of, अच्छा आप लोगों को सुन लो ना, रट्टा मत मारना, जितना समझोगे ना उतना ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। प्रोडक्ट सस्ता करना है, प्रोडक्ट सस्ता करने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? ज्यादा बनाना पड़ेगा। सस्ता कब बनेगा? अच्छा आप 2-4 बनाओगे तो क्या आप लोग को, 4 बनाओगे तो क्या आपको सस्ता पड़ेगा क्या? तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे, सुन लो। बुक मालूम है, बुक की जब प्रिंट कराते हैं ना, बुक अगर आप बुक्स बनवाने को देते हैं ना, बुक्स, तो दे कॉस्ट, मैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं बोलता ना मेरे को बुक बना के दो, मैं पहले बुक देता था, बुक बना के दो ना एक बुक का ना दे कॉस्ट 550 रुपीज। अगर आपका क्वांटिटी जो है ना इट इज फ्रॉम 0 से 30-40 तक। अगर आपका क्वांटिटी टिल 100 है ना, तो इट विल बी 450 रुपीज। उससे ज्यादा है ना, तो अगेन आपका 50-100 रुपया कम होएगा, और ज्यादा है ना तो 50। सर ऐसा क्यों कम करते हैं वो लोग? तो ऐसा क्वांटिटी ऑर्डर दे रहे तो पैसा क्यों कम कर रहे हैं, और क्वांटिटी नहीं दे रहे तो क्यों पैसा ज्यादा लेते हैं वो? क्या लगता है? हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट डिस्कस किया है ऑलरेडी। फिक्स्ड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको भी सस्ता पड़ रहा है। वो सस्ता पड़ रहा है तो वो अपने को भी तो देगा ही ना। सस्ता पड़ रहा है तो वो भी तो अपने को देगा ही। प्लस बहुत सारा चीजें एक ही टाइम में हो जाता है, जैसे कि ये स्कैन इट। अगर आप बोलोगे ना एक ही बार में 10 कॉपी, तो वो लोग नंबर 10 दबाते हैं, बस बटन दबा के छोड़ देते हैं, तो 10 कॉपी ऑटोमेटिक आता है। आप बोलोगे 100 दबाओ, तो 100 दबाएगा ऑटोमेटिक, तो अलग से कोई मेहनत नहीं हो एक्स्ट्रा 10 के लिए या एक्स्ट्रा उसके लिए, कोई मेहनत नहीं है। देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट फॉर दैट। तो मतलब अगर आपको प्रोडक्ट सस्ता करना है ना, सबसे पहले ना ज्यादा क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। अरे बट ज्यादा क्वांटिटी बनाने से पहले ना आपको देखना पड़ेगा कि कितना डिमांड है इसका। तो पहला क्या देखना पड़ेगा कि कितना इसका डिमांड है। तो सबसे पहले ना प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। सबसे पहला काम क्या करना रहता है? प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। अच्छा सुन लो ना, एग्जांपल दे रहा हूं एकदम प्रैक्टिकल। अब मेरे को मालूम है फाउंडेशन का मेरा नया बैच चालू होने वाला है। मैंने ना एक्सपेक्ट कर लिया कि एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट आने वाले हैं, और फिर जाके मैं प्रिंटिंग के लिए दूं ना, तो लॉजिकल है। अगर समझो यही 5 महीना मैं पहले करता था, मुझे मालूम है गिन के 2 स्टूडेंट आने वाले हैं, मेरा कॉस्ट कोई सेविंग होने वाला है क्या? अब इसलिए उन लोगों ने बोला है कि आप है ना अपना फोरकास्ट है ना, अपना जो डिमांड है ना फ्यूचर का, फोरकास्ट कर लो, और देखो कि कब आपका सबसे ज्यादा बिकने वाला है। वो टाइम पे आप प्रोडक्शन करना, आपको क्या पड़ जाएगा? कॉस्ट सस्ता पड़ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 लिखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेस। सबसे मेन चीज है, सबसे मेन चीज है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब ब्रैकेट में लिखो मिनिमम वेस्टेज। वेस्टेज भी कॉस्ट है, हाँ या ना? वेस्टेज कॉस्ट है, मतलब अननेसेसरी का आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मटेरियल के एंगल से बोलो या लेबर के एंगल से बोलो। लेबर के एंगल से मतलब फुकट फुकट पैसा देना पड़ रहा है, मशीन का ब्रेकडाउन है और ऐसे बैठे हुए हैं, पैसा तो देना पड़ेगा अपने गलती की वजह से, एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट बढ़ेगा ना अपना ही हाँ या ना? तो आपको इफेक्टिव यूज करना है। एक मतलब कोई भी खाली नहीं बैठा रहेगा, मटेरियल पहले से ऑर्डर करके रखो, ऐसा नहीं हो कि मटेरियल के वो रुका है, काम ही नहीं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर? थर्ड आप लोग एग्जांपल देना, लिखो थर्ड, अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखते हैं मैंने आपको कितना अच्छे से समझा इस वर्ड को, ऑफ स्केल को। वो अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल लिखो, ब्रैकेट में लिख दो, प्रोड्यूस मोर so that cost per unit is reduced। अरे reduce क्यों होता है वो समझ गया? as fixed cost gets apportioned।
ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल ना आपको बहुत जगह पर मिलेगा. एग्जाम्पल लिख दो ना ब्रैकेट में. ऐसा कौन करता है? अमेजॉन. हार्ड, इसका भी एग्जाम्पल आप लोग दोगे. सॉरी, फोर्थ पॉइंट ना. सॉरी. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर मास प्रोडक्शन. ब्रैकेट में एग्जांपल लिख दो मैकडी. अच्छा मैकडी. अच्छा स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? एक ही तरीके से सब होता है. आप लोगों को मालूम है मैकडी में आप जो बर्गर खाओगे उसका टेस्ट सेम होता है? अच्छा, आप ठाणे में खाओ, भांडुप में खाओ, विक्रोली में खाओ, कहीं पे सेम होएगा क्या कि अलग अलग होएगा? सेम होता है. सेम. अच्छा फ्रेंच फ्राइज तो अलग होगा ना. फ्रेंच फ्राइज भी अलग नहीं होता है. क्यों सेम होता है? क्यों सेम होता है? मैं बोलूंगा देखो, भले ही आपने बोला मशीन से बनता है. नहीं नहीं, आप फैक्ट है समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तो बोलो भले ही मशीन से बनने दो. एक काम करता हूँ, इसको भी बोलता हूँ ले मशीन. आने वाले को और भांडू वाले को बोलता हूँ ले तू भी मशीन बना. सेम बनेगा क्या? मतलब क्या है, बनाने वाला एक ही है. लोगों को ना पैक्ट में आता है, पैक्ट. और हर चीज को. तो उससे क्या होता है मालूम है? अगर एग्जाम्पल मेरे पास 100 आउटलेट्स है ना. आज ना मैं. तो आलू है ना. वो 100 आउटलेट के इतना बनाने वाला हूँ. कॉस्ट क्या होने वाला है मालूम है? स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए कॉस्ट को भी कम करता है. फिफ्थ. इन्वेस्ट इन. अच्छा. लिख के प्लीज याद भी करते जाओ, ये मॉड्यूल का लैंग्वेज है. इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज. इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग. एग्जाम्पल. तो रोबोट्स इन रेस्टोरेंट्स बोल सकते हो, या फिर मैंने आप लोगों को ये भी एग्जांपल दिया था शायद. टिपटॉप वाला. मशीन यूज करने चालू कर दिए, सब एम्प्लॉय लोगों को निकाल दिया. एग्जांपल लिख दो ऑटोमेशन. बराबर ना. अगर आदमी लोग चले गए अभी. अभी सब मशीन ही काम कर रहा है. सस्ता पड़ता है. यस और नो? नेक्स्ट लिखो. ये भी मस्त है. रेजिस्टेंस टू. RESISTANC. रेजिस्टेंस टू differentiation till it becomes essential. It becomes. मीनिंग समझा? रेजिस्टेंस टू. रेजिस्टेंस. एग्जाम्पल. टाइप ऑफ. रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन. रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन मतलब. ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं ना. आप है ना डिफरेंशिएशन मत जाओ. अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं जाओगे ना तो प्रोडक्ट सस्ता पड़ जाएगा. एग्जाम्पल ले ले. एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल. लक्ष्मण का शादी है. ठीक है. तो लक्ष्मण का शादी है. अब उसको वो कुर्ता लेना है. अब कुर्ता लेने के लिए तो वो मान्यवर भी जा सकता है. मान्यवर में गया तो उसको 15-20 हज़ार में मिल जाएगा. और बोलता है नहीं मेरे को ना मनीष मल्होत्रा का चाहिए. क्यों? प्रोडक्ट अलग होता है क्या? हाँ. तो अगर वो डिफरेंशिएशन के लिए जाएगा ना. 10 लाख देना पड़ेगा. बराबर है.
तो रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन अनलेस इट इज रिक्वायर्ड, जरूरी है तो करो, अगर नहीं है ना तो मत करो, आपको प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ए डन। फटाफट फटाफट 6 पॉइंट जल्दी जल्दी याद करो, क्या है जल्दी। एग्जाम्पल लिख दो ना, एग्जाम्पल का ये अभी क्या लिखोगे इसका एग्जाम्पल। हाँ, लक्ष्मण वेडिंग, लक्ष्मण प्लीज बाय फ्रॉम मान्यवर। या सी एंड ऑफ द डे ये एग्जाम्पल आपको याद, आंसर याद कराना चाहिए। अगर देखो आज आपको याद है, अभी वो सेंटेंस पढ़ोगे तो डिफिकल्ट लगेगा क्या, नहीं। लेकिन अगर ये एग्जाम्पल नहीं देता ना, बोलता ना रटो इस एग्जाम्पल को, ये सेंटेंस को, तो आपको ना याद ही नहीं होता था सेंटेंस। मैं बोलूँ, डोंट गो फॉर डिफरेंशिएशन, डोंट गो फॉर डिफरेंशिएशन, बाइंग different product may be costly, buying different product may be, same for phone also, कि don't go for Apple phone, don't go for Apple phone जब तक आपको required नहीं है, वापस लेना और एक फोन। 6 पॉइंट याद हो गए, जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट नंबर 1 क्या बोला है, डिमांड फोरकास्टिंग। सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, 1 मिनट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मतलब नो वेस्टेज, बराबर। थर्ड, अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना, बहुत जगह पर आने वाला है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप अचीव कैसा करते हो, ज्यादा ज्यादा गुड्स बना बना के, जिससे कॉस्ट पर यूनिट क्या होने वाला है, कम होने वाला है। फोर्थ, स्टैंडर्डाइजेशन मैकडी, फोर्थ स्टैंडर्डाइजेशन मैकडी, क्लियर। फिफ्थ, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी। सिक्स्थ, हाइलाइटर ले लो, मॉड्यूल में आ जाओ। तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, it is a low cost competitive strategy that aims at broad mass market, ये समझा, to remember, हाँ या ना। आगे, it requires vigorous pursuits of cost reductions in the area of, it requires cost reduction in areas of procurement, production, storage, etc etc, and also economies in overheads cost, ये भी clear। it requires cost reduction, ये strategy, because of its lower cost the cost leader is able to charge, सिंपल है ना, बिकॉज ऑफ इट्स लोअर कॉस्ट इट इज एबल टू चार्ज लोअर प्राइस, मतलब एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल ये देखो, ये किराना शॉप वाला है, ये 90 में बेच रहा है, 100 में बेच रहा है, क्योंकि खरीदा ना 90 में। वॉलमार्ट वाला ना 75 में बेच रहा है, तो उसने खरीदा ही 50, खरीदा ही 50, ये चाह के भी 75 में नहीं बेच सकते, इसका तो बाइंग कॉस्ट भी उतना नहीं है, क्लियर है क्या। तो अपने कॉस्ट को इतना कम कर दो ना, ताकि मैं सस्ते से सस्ते में बेचूं, इज एबल टू चार्ज अ लोअर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट दैट मोस्ट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर एंड स्टिल अर्न सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट बोला है, ज्यादा नहीं कमाते हैं, बट दे अर्न द सेटिस्फैक्ट्री। एग्जाम्पल, मैकडी का फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैव सक्सेसफुली फॉलोड लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, बोलता है इतना महंगा है, अरे इन कंपैरिजन टू देयर अदर आउटलेट्स, नॉट इन कंपैरिजन टू अपना लोकल वड़ा पाव। टेक्लेटन ग्रुप मेगा स्पोर्ट्स स्टोर्स, बराबर है ना,
टेक्लेटन आयो अमन, टेक्लेटन में गए हो कि नहीं गए हो? प्रोडक्ट महंगा है कि सस्ता है उधर? बहुत सस्ता है, बहुत सस्ते है। तो टेक्लेटन ग्रुप मेगा स्पोर्ट्स स्टोर हैव बीन फॉलोइंग द लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, gain international recognition and also beat the competition। स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है ये। आप ये भी एग्जांपल याद रख सकते हो, टेक्लेटन वाला। प्राइमरी रीजन, ये वाला एक मार्क करना। Striving to be a low cost producer in an industry can especially be effective when the market is composed of price sensitive। ये इफेक्टिव कब होगा, ये स्ट्रेटेजी इफेक्टिव कब होगा? जब अपने पास प्राइस सेंसिटिव बायर्स है, तो अगर किसी को पैसे से फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि क्या होता है मालूम है, जब प्राइस कम है ना तो 100% क्वालिटी कम है, और कभी कभी लोगों को ना क्वालिटी चाहिए। वो क्या बोलेगा, बाबा मेरे को तू पैसा ले बट क्या दे, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी। तो अगर ऐसा टाइप के कस्टमर्स है ना अगर अपने पास, तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा लो कॉस्ट वाला। एंड वेयर देर आर फ्यू वेज टू अचीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अगर और भी तरीके थे ना, छोटे छोटे तरीके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के, तो भी ये कॉस्ट लीडरशिप फेल हो जाएगा। क्लियर है क्या ये दोनों चीज? दिस कैन बी इफेक्टिव जब ये दोनों चीज रहेगा। ये भी मार्क कर लो प्लीज। सम रिस्क, मैं रिस्क में अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं जब रिस्क पढ़ूंगा ना, ये डिसएडवांटेज में कवर हो जाएगा। मैं जैसे कि एक झलक दिखा देता हूं आप लोगों को। द कॉम्पिटिटर्स में मिटिगेट इमिटेट द स्ट्रेटेजी। इमिटेट मतलब कॉपी। अच्छा, मतलब ये चीज कॉपी करना आसान है, मैंने लिखा है आया ना। अब वही यहां पर बोला है कि कॉम्पिटिटर में इमिटेट द कॉस्ट रिडक्शन। मैं वही बोल रहा हूँ, वहां पर ये कवर होने वाला है, तो डोंट वरी। क्लियर? अभी हम लोग आते हैं ना अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप पे आते हैं। हाईलाइट करते जाना है। प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड करना पड़ेगा। ए प्लीज आप लोग रीड करोगे, अभी से याद कर लो, घर पे जाके वापस से इतना ज्यादा टाइम देना नहीं एसएम को। तो प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, क्लियर? सेकंड क्या बोला है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, नेक्स्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके, प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, थर्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन। इधर का एग्जांपल है मैकडी, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, और नेक्स्ट क्या है? रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन। ओके, अब आएगा आप लोग को मजा। अब वापस जाओ बुक में। एडवांटेजेस, जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी। अच्छा सुन लो ना, अभी मैंने थोड़ा सा स्पीड इसलिए बढ़ाया ताकि अपने को ना खत्म भी करना है। मालूम पड़ा एग्जाम खत्म हो गया सर, दो ना एडवांटेज, फटाफट। एडवांटेज ऑफ CLS, फिर से लिखोगे नीचे एग्जाम्पल डीमार्ट। पॉइंट नंबर 1, राइवलरी। अच्छा, आपको कॉस्ट लीडर के, कॉस्ट लीडरशिप के एंगल से सोचना है। राइवलरी कैसा एडवांटेज होगा कॉस्ट लीडरशिप रहा तो? हाँ, तो राइवलरी होगा नहीं, कोई पंगा लेने नहीं आएगा, बराबर है? तो लिख दो ना, हाइफन डाल के लिखो, ड्यू टू लो कॉस्ट there will be very less rivalry।
मतलब राइवलरी मतलब झगड़ा करने, झगड़ा करना मतलब नॉट एक्चुअली फिजिकली। वो क्या बोलेगा, मैं रुक तेरे को कंपटीशन करता हूँ, हाँ तू भी बेच सस्ते में, कर तेरा नुकसान, करेगा क्या? डीमार्ट क्या बोलेगा, अच्छा तेरे को भी प्रोडक्ट बेचने का है, अच्छा तेरे को भी एक पे एक फ्री देने का है, दे। बट उसको बेचारे को दोनों का कॉस्ट है, तो क्या वो सस्ते में दे पाएगा क्या वो? ये लोग क्यों दे पाते हैं? ये लोग क्यों दे पाते हैं? बल्क प्रोडक्शन की वजह से। क्लियर? सेकंड लिखो, सेकंड सेकंड सेकंड। बायर, बायर का कैसे एडवांटेज है कॉस्ट लीडरशिप से? हाँ, नहीं 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 नहीं, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी का एडवांटेज है बायर। कॉस्ट लीडरशिप का एडवांटेज है बायर। बार्गेनिंग तो, मैं बार्गेनिंग का नाम आया है ना इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। बार्गेनिंग वाला जो कंसेप्ट है ना वो है, बट इधर नहीं है वो डिफरेंशिएशन। आप खुद सोचो, प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए कोई बार्गेन करता है कि नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए कोई बार्गेन करता है? प्रीमियम में ना क्या होता है मालूम है, एक बार को तो अपने को भी शर्म आएगा। आप जाओगे लेने को, बोलोगे बाहर नहीं जा, बोलेंगे क्या उसको कि यार थोड़ा कम करो ना, लैम्बोर्गिनी इतना है, थोड़ा एक काम करो, थोड़ा देखो ना कुछ होता है क्या? अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या एक मिनट, इधर 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 क्या बोला है, पावरफुल बायर या कस्टमर वोंट बी एबल टू एक्सप्लॉइट द कॉस्ट लीडरशिप फर्म एंड विल कंटिन्यू टू बाय इट्स प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या मालूम है? क्या बोलने की कोशिश, क्या बोलो, क्या बोलोगे सर आपने गायब कर दिया? मैं भी लिखाता हूँ, लिखो। लॉयल कस्टमर्स, लॉयल कस्टमर्स कीप विजिटिंग। अच्छा आपको मालूम पड़ा डीमार्ट में सस्ता है, बोलो हाँ या ना? तो ऐसा है कि आप एक दिन जाके आओ तो फिर इसका जाते ही नहीं हो? बट ऐसा बोलूं क्या, आप रेगुलरली एवरी मंथ अब नेक्स्ट टाइम से उधर ही आओगे? ये एक एडवांटेज है कॉस्ट कम करने का, कि अपने पास कस्टमर है ना, सिंपल बोलूं रिपीट कस्टमर आते रहेंगे, रिपीट कस्टमर आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। थर्ड लिखो, सप्लायर्स। हाँ, तो लिखो लिखो लिखो, सप्लायर्स, सप्लायर। एक मिनट, सप्लायर से क्या एडवांटेज, सपनो सप्लायर को क्या एडवांटेज मतलब? वही वही एंगल इंपॉर्टेंट है, किस एंगल से बात किया है। आप बोल रहे हो एकदम बराबर है, बट वो एंगल ही नहीं है इधर, तो बात कर रहे हैं ना, तो सुन लो ना, तो समझो अच्छे से। एक डीमार्ट एक नॉर्मल शॉप है, नॉर्मल शॉप वाला तो कॉस्ट लीडरशिप फॉलो नहीं कर सकता है, बराबर है? डीमार्ट फॉलो करता है बिकॉज वो बहुत सस्ते में लेता है प्रोडक्ट। तो एग्जांपल लेते हैं, ये एक प्रोडक्ट है, कॉस्ट लीडरशिप का एडवांटेज होने वाला सुन लो। अब एग्जांपल, कस्टमर को ये बेचते हैं 100 रुपीज, दोनों लोग, ये शॉप वाला भी है डीमार्ट भी, और ये ना सामने वाले को जो मिल रहा है ना 95 रुपीज में मिल रहा है, 5 रुपया कमाता है और अब ये जो डीमार्ट को देता है ना 80 रुपीज में दे रहा है, 80 रुपीज में दे रहा है। कल जाके ये प्रोडक्ट कैसे महंगा हो गया ना, का हालत खराब हो जाएगा, और फिर तो सीधा खत्म होने के बराबर हो जाएगा। फर्क पड़ेगा क्या? स्मार्ट जैसे लोगों को फर्क पड़ेगा क्या? दे कैन एब्जॉर्ब, दे कैन एब्जॉर्ब द प्राइस राइज। क्या बात किया उन्होंने, दे कैन एब्जॉर्ब द प्राइस राइज। इधर देखो क्या बोला है सेंटेंस, कॉस्ट लीडर्स ऑफ डीमार्ट are able to absorb the greater price increase from the supplier because they are cost leadership। क्लियर, लिखो ना,
लिखो लिखो। कॉस्ट लीडर कैन एब्जॉर्ब, कॉस्ट लीडर मतलब डीमार्ट, कैन एब्जॉर्ब प्राइस इंक्रीज इन द प्रोडक्ट। ऐसा लिखना तो आप आगे भी लिख सकते, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर लोकल शॉप टू डू। आपको समझ जाएगा क्या बात हुआ है, बराबर ना। नेक्स्ट लिखो एंट्रेंस, ENRANTS। अच्छा, एंट्रेंस मतलब एंट्री, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है कि ओपन है? कैसा है, अगर एंट्री ओपन है तो एडवांटेज कैसा हो गया? हाँ, क्यों रेस्ट्रिक्टेड लगता है आपको? इतना कॉस्ट लीडरशिप है, इतना सस्ता दे रहा है। आज मैं भी एक काम करता हूँ, सोचता हूँ ना डीमार्ट को ना टक्कर दे के हटा दूं, बराबर ना। तो लिखो, हंसने आया ना, लिखो डीमार्ट ऐसा टक्कर दो। तो इसको शॉप बना दो मेरे लिए। स्मार्ट, वी मार्ट, वी मार्ट दमानी है ना, दमानी। वी स्मार्ट क्लासेस है। हाँ, आप ना यूट्यूब देख देख के ना ए लिखो 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 लिखो, लिखो। क्या लिखोगे आप लोग? डिमार्ट नॉट अलाउ शॉप्स टू ओपन नियर बाय। आप कभी जाके देखना ग्रोसरी शॉप ना, उसके आजू बाजू इर्द गिर्द नहीं मिलेगा। नॉट अलाउ शॉप्स टू, अच्छा ऐसा नहीं है कि परमिशन नहीं है, बोलते हैं आओ, आओ ना, क्या प्रॉब्लम है। बट आप सोचो, कोई उधर से जाके, जैसे एग्जांपल, एकदम एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, आई डोंट नो अमन आप एग्री करोगे कि नहीं, मतलब पार्टी वगैरह होता है तो ना, पहले पेप्सी लेने के लिए किधर जाते हैं मालूम है? नॉट क्यों? हाँ ठीक है ना, एक पे एक फ्री होता है। तो डीमार्ट है ना, आप बाकी कोई भी किराना शॉप बोलो तो एमआरपी से 2 रुपए ज्यादा लेगा, बोलेगा ठंडा करने का चार्ज। और डीमार्ट में जाओगे ना, 1.5 लीटर जो भी है बॉटल्स, उस पे ना एक पे एक फ्री होता है। कभी आप, आई डोंट नो आप लोग कभी ट्राई जाते हो कि नहीं जाते हो, आप जाके देखोगे ना, इसलिए बहुत लोग है ना, तो पेप्सी तो ऐसा भर भर के लेके जाते हैं वहां से। चलो नेक्स्ट लिखो, लास्ट, 5वां पॉइंट, सब्सटीट्यूट से बनाना मजा आएगा। सब्सटीट्यूट, अच्छा इन लोग का सब्सटीट्यूट मिलना इसी है कि नहीं, डीमार्ट वालों का? डिफिकल्ट गेट द सब्सटीट्यूट ऑफ डीमार्ट, टू गेट द सब्सटीट्यूट ऑफ। ये किसके ऐसा लग रहा है आपको? 5 4 लग रहा है मालूम है? बोलने वाला वही बंदा है, बताने वाला वही पर्सन है। इसीलिए ये ना इजी टू रिमेम्बर, और इतना अच्छा पर्सन है ना ये, आप है ना खुश हो जाओगे। बोलो, 1 मिनट, खुश क्यों हो जाओगे मालूम है क्या? ये देखो ना, राइवलरी, बायर, सप्लायर, एंट्रेंस, सब्स्टिट्यूट, खुश हो गए। अच्छा, डिफरेंशिएशन का एडवांटेज देखने का क्या? डिफरेंशिएशन का एडवांटेज, डिफरेंशिएशन का एडवांटेज देखने का, ये देखो राइवलरी। अच्छा, कुछ होना है और जाने दो, बाद में बात, एक एक करके। क्या ये क्लियर? मॉड्यूल में जाओ, इसको हाईलाइट कर लो पहले और बता दो ये पाई तरह है ये।
डन डन, कुछ डाउट? कॉस्ट लीडरशिप मीनिंग समझ में आ गया? अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप कैसा है ये भी क्लियर? एडवांटेज क्लियर? अब लिखो नेक्स्ट, एक लाइन छोड़ के डिसएडवांटेज। अच्छा, अब जब डिसएडवांटेज बोलेंगे ना, कहीं कहीं पर हो सकता है आप लोग एग्री नहीं करो, बिकॉज इट इज इन कॉन्टेक्स्ट टू समथिंग। वापस से बोलो, डिसएडवांटेज में ना कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपको नहीं सर मैं एग्री नहीं करता हूँ ये बात लेके। पॉइंट नंबर 1 लिखो, स्ट्रैटेजी ऑफ लोअर कॉस्ट में नॉट लास्ट लॉन्ग। ज्यादा समय के लिए ये आपका स्ट्रैटेजी नहीं चलेगा, ऐसा बोल रहे वो। ये जो आप सस्ते में बेचने का काम कर रहे हो ना ज्यादा समय के लिए, एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1, नॉट एप्लीकेबल फॉर डीमार्ट वॉलमार्ट। समझ गया क्या? अगर आप इस एग्जाम्पल को लेके चलोगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ये क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, रानी इन प्रैक्टिस, उसके लिए एप्लीकेबल है ये। रानी ब्रैकेट में लिखना सीए, या फिर सीए इन प्रैक्टिस, जो भी आपको है। सीए इन प्रैक्टिस चार्जिंग लोअर फीस फॉर रिटर्न फाइलिंग। यही होता है ना कि आप अगर सस्ते में दे रहे हो, ये स्ट्रैटेजी शायद ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, फटाक से कोई दूसरा देख लेगा और बोलेगा कि नहीं मैं भी अब सस्ते में दूंगा, और सस्ते में देगा और सस्ते में देगा, हाँ या ना? और अगर आप दिमाग में रखोगे ना डीमार्ट वॉलमार्ट, अच्छा वो लोग इतना और सस्ते में देता हूँ, खत्म। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, CLS मतलब स्ट्रैटेजी is possible only if sales volume are high। अच्छा, डीमार्ट क्या बोलेगा मालूम है? मेरे को ना 2 प्रोडक्ट चाहिए, सस्ते में देगा क्या? खड़ा भी करेगा क्या उसको? तो आपको उतना बल्क बाय करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो खुश है नहीं ना, नहीं तो आप लोगों को रियल बताता, रियल डीमार्ट कैसा कमाता है। डीमार्ट तो बेच के तो कमाता है समटाइम्स। डीमार्ट है ना, आप लोगों को लगता रहेगा प्रोडक्ट बेच के ही कमाता है ना, आंसर इज, आपको मालूम है। SM बता, रियल लाइफ में भी सबसे पहला ना, ओहो मैडम सुन लो, सप्लायर्स होते हैं ना, सप्लायर्स, सप्लायर मरते डीमार्ट को गुड निकले कि भाई तू मेरा बेच। डीमार्ट वाले को सप्लायर के पास जाना नहीं पड़ता। आज अपने को गुड्स बेचने का है, सप्लायर से जाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा और अपने दुकान में रखना पड़ेगा और फिर बेचेंगे। ऐसा नहीं है, डीमार्ट डीमार्ट वाला बैठेगा, सप्लायर जो है ना वो आएंगे डीमार्ट के पास, तो उनको क्या मालूम है इनके पास स्टोर से एवरेज 350 330 तो हमने देखा था ना, एवरेज 350 स्टोर से। अब 340 स्टोर में है, मतलब अगर मैं मेरा समझो एग्जांपल तेल का बिजनेस चालू करता हूँ और एक स्टोर में एवरेज 100 क्वांटिटी भी रखेगा वो, मल्टीप्लाई कर लो 14 into 100, उतना तो स्टॉक लेगा ही ना वो। बोलेगा अरे एक डीमार्ट से अगर मेरा बिकना चालू हो गया ना, मेरा दुकान बंद करता हूँ, गाँव चले जाता हूँ। डीमार्ट वाला ना लेता ही नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, ले भी लेगा ना, कोने में रखेगा ना प्रोडक्ट को ना कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो डीमार्ट चार्जेस फॉर प्रेफरेंस, प्रोडक्ट अगर एंट्री में एकदम सामने रखना है ना आपको, चार्ज लेता है। तो आप देखते हो ना प्रोडक्ट जितना जितना आपको सामने दिख रहा है ना, सब लोग ने ना वो जगह के लिए भी पैसा दिया है उनको।
जगह के लिए भी डीमार्ट को पैसा दिया है प्रोडक्ट बिकने के लिए। एग्जांपल, अगर मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैंने एक ऐसा मार्कर लॉन्च किया, मुझे क्या चाहिए, मैंने डीमार्ट वाले को बोला कि डीमार्ट ये ले 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, मेरा प्रोडक्ट जो है ना अंदर मत छुपा के रख, सामने डिस्प्ले पे रख, एक जगह नहीं दो दो जगह रख। अच्छा, जहाँ पर बिलिंग करते हैं ना, बिलिंग वहां पर भी रख दे थोड़ा, का भी चार्ज मार। आगे 2 पॉइंट क्या बोला डिसएडवांटेज, सबसे पहला क्या बोला, सबसे पहला लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, बराबर, नॉट लॉन्ग लास्टिंग। सेकंड क्या बोला हम लोगों ने, अगर सेल ज्यादा होगा तो ही आप ये कर सकते हो, अगर कम सेल में क्या आप कॉस्ट लीडरशिप अटेंड कर सकते हो क्या। थर्ड, सेव कॉस्ट, save cost comma generally we save cost on advertisement comma marketing comma research and development which may affect our business in the long run। तो पैसा बचाने के लिए हम लोग ना कोई रिसर्च ही नहीं करते, जो प्रोडक्ट दे रहे थे ना बाबा आजम के ज़माने में, आज भी हम वही देंगे, हम लोग को कोई खर्चा नया नहीं करना, कोई मार्केटिंग नहीं करना है, कोई होर्डिंग नहीं लगाना है। अच्छा, बोर्ड भी खराब हो गया, जाने दो, बराबर है। अगर आपने पैसा बचाने के लिए ये सब खर्चा अवॉइड करते गए ना, लॉन्ग रन में ना शायद आपको बिजनेस बंद करना पड़ जाए। क्लियर। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हाँ तारक मेहता। नेक्स्ट लिखना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट द थ्रेट। थ्रेट है क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी आया और आप तो पैसा तो लगाने नहीं वाले हो टेक्नोलॉजी पे, और अगर टेक्नोलॉजी आ गया देन आपका भी बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म। क्लियर। डिसएडवांटेज, डन डन डन, बस इतना ही 4 पॉइंट है, फटाफट मॉड्यूल हो गया हमारा। एक आंसर, एक आंसर हो गया, कॉस्ट लीडरशिप डन। क्या बोला यहां पर देखो ना, हाईलाइट कर लेना, कॉस्ट एडवांटेज में नॉट लॉन्ग लास्ट एज कॉम्पिटिटर्स में इमीडिएट कॉस्ट रिडक्शन। मतलब लोग भी वही करेंगे इन प्रैक्टिस। क्लियर। कॉस्ट लीडरशिप कैन सक्सीड ओनली फर्म कैन सक्सीड for higher sales volume। कॉस्ट लीडर टेंड्स टू कीप देयर कॉस्ट लो, लोग सस्ता रखते हैं, मतलब बोलते हैं कि मेरे को फिजूल का खर्चा करूँ ही क्यों, तो जो भी खर्चा करूंगा मैं कस्टमर से चार्ज करूंगा। तो एक काम करो, मार्केटिंग भी मत करो, रिसर्च भी मत करो, कुछ मत करो, तुम नहीं करना ना, बाद में तुमको महंगा पड़ सकता है। कोई बोला यहाँ पर मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, बस एडवर्टीजमेंट से याद कर लो, मालूम पड़ा आपका एडवर्टीजमेंट ही बंद हो गया, अगर आएगा ही नहीं आज के बाद। बट दिस अप्रोच कैन प्रूव एक्सपेंसिव इन लॉन्ग रन। क्लियर। एंड लास्ट वाला क्या बोला, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एरिया इज अ ग्रेट थ्रेट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एरिया इज अ ग्रेट नींद में चले गए सर। क्या होगा, और इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, नया चीज आएगा तो मेरे को इन्वेस्ट तो पहले करना पड़ेगा ना वो चीज, बट मेरे को करना नहीं है ना। बहुत एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, अगर आज क्लासेस में हो तो अभी टेक्नोलॉजी आ गया कि ऑनलाइन करवाना, ये करवाना, बट ऑनलाइन के लिए कैमरा लगता है, ये लगता है, खर्चा है, नहीं करना है। मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, सस्ता, और अगर मैं और खर्चा करूंगा तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा, तो मेरे को फीस ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा।
बट अगर मैं स्ट्रैटेजी रहेगा कॉस्ट लीडरशिप, टेक्नोलॉजी अगर आ गया, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो चुका है, मेरा बिजनेस तो गया फिर, इज अ थ्रेट के। 2 मिनट लो और रीड करो, 5 मिनट लो और रीड करो, एक लाइन छोड़ के लिखना है, 1 मिनट, जल्दी जल्दी जल्दी। अपने को आज 3 स्ट्रैटेजी खत्म करना है, 3। एक लाइन छोड़ के लिखो, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। छी, समझ रहा है कि नहीं? तो सवाल कल। मैं हूँ वो है, कल तो ऐसे ही पूछा जाए। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लिखा, पहले एग्जांपल लिख दो, आपको दिमाग में होना चाहिए एग्जांपल। क्या लिखोगे एग्जांपल में? नहीं नहीं, एप्पल कंपनी, अलग जगह पर पहुंच गए हो। वो आने वाला है, वो फोकस वाला जब कराऊंगा ना, ये वाला फोकस्ड, तब आएगा वो। फोकस स्ट्रेटेजी के अंदर दो, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, फोकस डिफरेंशिएशन। तो आप लोग को ये समझ में आएगा वर्ड्स, निश मार्केट है इसको, सुपीरियर स्किल्स एक्सेट्रा, ये सब समझ में आएगा भी आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं है, ये खत्म। और उसके बाद लास्ट एक है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, फिर ये खत्म। तब ये वाला पार्ट खत्म, माइकल पोर्टल का मेन पार्ट खत्म हो गया चैप्टर का। स्वॉट एनालिसिस जो आप लोग बचपन से कभी तो पढ़ते ही आ रहे हो, हाँ या ना? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो ये पहले शुरू नहीं किया। और ये कोर कॉम्पिटिशन, अच्छा ये तो लिखा है नहीं ना, शायद कि लिखा है, डिस्कस किया ऐसा लग रहा है मुझे, अमिताभ बच्चन। A1 में कोर कॉम्पिटेंसीज, अमिताभ बच्चन लिखा है नहीं इसके बारे में कुछ भी। फिर देखो, कोर कॉम्पिटेंसी है वो है, एक स्वॉट एनालिसिस कोर कॉम्पिटेंसी है, और ऊपर से फिर ये चुटर पुटर वाले हैं, तो इसमें ज़्यादा है नहीं कंसेप्ट। बराबर, मैट्रिक्स ये एक है। चलो डन 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 डन, आ जाते पहले हम लोग क्या लिखा रहे आपको मैं। लिखो पॉइंट नंबर 1, क्रिएशन of product slash services that is perceived by customer as unique, that is perceived, लोग मान के चलते हैं, are perceived by customer as unique। unique का पॉइंट नंबर 2 basis of differentiation, अंडरलाइन करके लिखना उसमें छोटा 1 2 3। फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्राइसिंग, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग लिखेंगे फटाफट, एकदम फटाफट, स्पीड। लाइन छोड़ के लिखो, एडवांटेज ऑफ डीएस, डीएस मतलब डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। अच्छा आप बोलोगे सर पॉइंटर तो सेम है, हाँ पॉइंटर सेम है तो हेडर सेम है, बट अंदर कुछ तो याद रखना पड़ेगा, तो इसके एंगल से बात करना है अपने को। पहला वाला पॉइंट क्या रहेगा? वेरी गुड। कैसे? राइवलरी मतलब क्या एडवांटेज कैसा है इसको? क्यों? तो यहाँ पर उन्होंने ना ब्रांड लॉयल्टी का बात किया है। क्या हो जाता है कि अगर यहाँ पर ब्रांड लॉयल्टी है ना, यहाँ पर राइवलरी, तो यहाँ पर बड़े लोग बैठे हुए हैं।
अच्छा हम लोग राइवलरी मतलब किस चीज का बात कर रहे हैं कि राइवलरी मतलब कोई झगड़ा करने कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बराबर, कॉम्पिटिटर, चलो अभी हम लोग इसको कम्पीट करते हैं तो एग्जाम्पल इसमें, अच्छा इसमें एग्जाम्पल अपना दिमाग में रहना चाहिए। एग्जाम्पल कौन है इसके लिए? एप्पल कंपनी है। तो आप मुझे बताओ एप्पल कंपनी का एक ब्रांड नेम है, मुझे बताओ कोई राइवलरी आएगा क्या उससे लड़ने के लिए? अभी एप्पल कंपनी को मैं तोड़ता हूँ, इसीलिए वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपका ब्रांड है ना, ब्रांड, ब्रांड की वजह से भी ना आपके पास कोई राइवलरी नहीं आता है, एक ब्रांड नेम बन जाता है। तो ना, ब्रांड लॉयल्टी acts as an safeguard against competitor। अब क्या मैं यहीं से भी मार्क करा सकता हूँ, बट आप लोग एक बार ये लिख लेते हो ना, फिर मॉड्यूल में भी वही लिखा है ना, तो आप लोग को ज्यादा टाइम याद रहेगा। ब्रांड लॉयल्टी, ये हटा ही देता हूँ, ब्रांड बराबर ब्रांड लॉयल्टी एक्ट्स एज एन सेफगार्ड बराबर अगेंस्ट, सेकंड क्या रहेगा? बायर्स। अच्छा बायर्स एडवांटेज कैसे है? अगर डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हो तो बायर से क्या फायदा हो रहा है? ये लिखो बायर्स, ये ब्रांड लॉयल्टी ठीक है, क्या ये भी बोलना सही है कि सर ब्रांड लॉयल्टी होता है, लेकिन क्या हो जाता है ना बहुत बार है ना, चार्ज ज्यादा होने का ये डिसएडवांटेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। ये डिसएडवांटेज भी है कि आप अगर डिफ्रेंशिएशन करते हो ना, बहुत बार आप प्राइस ज्यादा चार्ज कर लेते हो, और कभी कभी ना वो ज्यादा प्राइस ना किसी को परवड़ता नहीं है। अच्छा तो है लेने का, लेकिन वो परवड़ता नहीं है, फैक्ट है। जैसे मुझे भी इच्छा है वो अभी नया 1,10,000 का वॉच लेने का, बट मैं नहीं ले पा रहा हूँ यार। देखो, दे डू नॉट नेगोशिएट फॉर प्राइस, दे डू नॉट नेगोशिएट फॉर, ये फायदा है बायर्स के तरफ से, दे डू नॉट नेगोशिएट फॉर। सप्लायर्स का जो सेम लिखा था ना वो सेम टू सेम है, सप्लायर लिखो, they can absorb higher cost as they are already charging a premium price, as they are already charging। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, सुन लो। अच्छा एप्पल का फोन 15 प्रो मैक्स अप्रोक्स कितने को आता रहेगा? 1.5 बराबर है 15, 1,50,000 का। और के सामने हम लोग पकड़ लेते एक वो 20,000। आप खुद सोचो 20,000 के अंदर आप लोग ही बताओ कितना प्रॉफिट मार्जिन रखता रहेगा वीवो कंपनी, कंपनी का बात कर रहा हूँ, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, एक्सेट्रा कस्टमर का जाता है, कितना मार्जिन रखता रहेगा? ऐसे एक नंबर थ्रो करो ना, चलेगा, कुछ भी नंबर बोलो, किसको मालूम सही फिगर क्या है? हाँ हाँ, तो ऐसा बोलो 10,000, 10,000 होगा, 10,000 ओके। समझना बहुत जरूरी है, जब तक नंबर्स कैसे नहीं समझेगा तब तक तुमको इसका मीनिंग नहीं समझेगा क्या लिखा है। 10,000, अच्छा सेम सेम समझो ना, मार्जिन ये भी रखता है अगर, कौन? आईफोन वाला ज्यादा ही रखता रहेगा ऑफ कोर्स, बट सेम पकड़ो 70,000। हाँ अब क्या हुआ मालूम है क्या? प्रोडक्ट है ना जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक जो यूज कर रहे लोग बनाने में, प्लास्टिक बहुत महंगा हो गया। क्या हो गया वो? महंगा हो गया मालूम है? 8,000 से, 8,000 से ना वो महंगा हो गया। बताओ वीवो को फर्क पड़ेगा क्या? अरे हर 8,000 महंगा हो गया, अब ये प्रोडक्ट को 8,000 मेरा महंगा कर दूं, मेरे को तो कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा ये आईफोन वाले का प्रॉफिट कितना मालूम है? 1,50,000 माइनस 70-80, मतलब 70-80 हज़ार का फिर भी गैप है। वो बोलेगा 8,000 महंगा हुआ ना, चलेगा, सरवाइव आराम से कर सकता है, ऑलरेडी ही इज चार्जिंग अ प्रीमियम प्राइस। आएगा समझ में? यार
इसीलिए उनको फर्क पड़ता है. नेक्स्ट फोर्थ, एंट्रेंस. देखो इसमें न्यू एंट्रेंस इज अवॉइडेड. न्यू एंट्रेंस अवॉइड लिखो. न्यू एंट्रेंस अवॉइड innovative features because it is tough for them. It is tough for them to provide same product with same features at comparable price. क्लियर है ये? इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट सो इजी. क्लियर? लास्ट वाला भी आप लोग को समझ आएगा. सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट में जो तो एग्जांपल आप लिख सकते हो. सब्स्टिट्यूट फॉर, सब्स्टिट्यूट मतलब सुन लेना. आप ये बोलो नहीं सर इसका बदले में ये यूज कर. सब्स्टिट्यूट फॉर आईफोन बोलोगे तो आप बोलोगे सर वीवो है ना. नो सब्स्टिट्यूट फॉर रॉयल एनफील्ड. ब्रैकेट में तो नीचे लिख देना नो सब्स्टिट्यूट फॉर रॉयल एनफील्ड. तो रॉयल एनफील्ड का जो फील है तो उसका सब्स्टिट्यूट कौन सा है? क्या चला कैसा फील आएगा? तो है कैसा कोई बाइक? कोई भी नहीं है. हाँ, तो उसका जो वाइब्रेशन, उसके अंदर ना वो एक वाइब्रेशंस है. उसके अंदर एक वाइब्रेशंस है, वो आपको बाकी बाइक में किसी में नहीं मिलेगा. ऐसा होता है. तो लिखो उसके अंदर नो सब्स्टिट्यूट as it cannot replace differentiated product. As it cannot replace differentiated product. हेडर तो बहुत इजी है. अंदर का थोड़ा सा मसाला भी ना आसपास लिखना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी हवे में लिखते जाओ. इट शुड बी इन रिले, बिकॉज दोनों के लिए लॉजिक अलग अलग है. बिकॉज वहां पर कॉस्ट के एंगल से बात हो रहा है और कॉस्ट के एंगल से आपको एडवांटेज बताना. इधर डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन के एंगल से एडवांटेजेस बताना. क्लियर? डिसएडवांटेज लिखो ना. डिसएडवांटेज लिखो ना फटा. लास्ट लास्ट डिसएडवांटेज लास्ट. डिसएडवांटेज लिखा. पॉइंट नंबर 1, in a long run uniqueness is difficult to sustain. अब वापस से मैं बोल रहा हूं देखो, इट इज इन कॉन्टेक्स्ट टू समथिंग. यस, मैं एग्जांपल देता हूँ. एक ही एग्जांपल ना दो, तो एक ही ब्रांड का एग्जांपल देता हूँ. रॉयल एनफील्ड. रॉयल एनफील्ड का फैक्ट बता रहा हूँ एकदम. रॉयल एनफील्ड का यूनिकनेस या डिफरेंशिएशन क्या था मालूम है क्या? एक तो उसका लुक है. आई डोंट नो, अगर कोई बाइक लवर है ना उसको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ. एक तो उसका ना लुक है, लुक. और दूसरा ना उसका वो फील है. बाइक चलाते ना जो उसका वाइब्रेशन है ना, डर 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 जाता है ना, वो उसका फील है. तो ये जो बात कर रहे हैं ना, इन लॉन्ग रन यूनिकनेस विल बी कॉपीड. ज्यादा टाइम तक तुम यूनिकनेस नहीं रख पाओगे. तो वो ट्रू टू सम एक्सटेंट है. क्योंकि ना होंडा ने ना कॉपी कर लिया उसका लुक.
होंडा का भी आप बाइक देखोगे ना आजकल, बुलेट जैसे दिखता है वो, अगर आपने देखा रहेगा तो। देखा है कि नहीं देखा है? होंडा टू का look डालो। तो होंडा कंपनी भी बना रहा है बुलेट जैसा। जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं रहेगा ना, बोलेगा अरे ये तो सर बुलेट ही है दिखने में ना, तो कॉपी कर लिया उसका यूनिकनेस। उसका भी सेल बहुत होने चालू हो गया है। तो यूनिकनेस वो क्या बोलते हैं में, आप ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हो। क्लियर है क्या? मेरा एक बेस्ट एग्जांपल इज आईफोन का कैमरा। उसका टेक्नोलॉजी तुम नहीं ले सकते हो, बट उसका कैमरा चुराने का जो लुक्स है ना, जो कॉपी उसने किया, वो तो सबने सबने चालू कर दिया वो। बराबर है ना? वो 3 आंख 4 आंख सब जगह आ गया था वो। क्लियर है? अब ये हर जगह पर देखोगे, सब जगह अपने इंडिया ही तो कॉपी मार्केट है। कोई एक चालू करता है, दूसरा फटाफट कॉपी करता है उसका। यार एग्जाम्पल लिख लो ना आप। एप्पल कंपनीज 3 आई कैमरा। बराबर ना? यूनिकनेस कॉपी हो गया कि नहीं? उसने यूनिक बनाया था, बहुत अच्छा कंसेप्ट बनाया था कि पहले तो क्या था, सिर्फ सिंगल कैमरा चलता था, तो अभी 3 3 बनाया था, 2 2 बनाया था। हाँ, वहां से सबने चालू कर दिया। पॉइंट नंबर 2 लिखो। ये जो मैं अभी नाइसा को थोड़ी देर पहले बोला वो है, चार्जिंग टू हाई प्राइस फॉर डिफरेंट फीचर इज ऑल्सो डेंजरस। ओहो, चार्जिंग टू हाई प्राइस, वो तो अलग ही धुन में चला गया है। बुक दिखाओ। हाँ, चार्जिंग टू हाई प्राइस फॉर डिफरेंट फीचर्स ऑल्सो डेंजरस। ठीक है, आप मैं बोला ना, हम लोग कंज्यूमर मार्केट है अपना इंडिया। जैसे बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, मुझे एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लाइट से ट्रैवल करना है, तो और उन महंगा वाला एयरलाइंस का नाम बता दो। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक विस्तारा। तो अब अगर मैं यहाँ से गोवा का टिकट देख रहा हूँ, विस्तारा में आ रहा है 10,000। बराबर है? विस्तारा में बट ना सर्विस है। एग्जाम्पल, वो कौन सा फ्लाइट है, उसमें ना एक बार ना रील्स में आया था, बहुत जबरदस्त सर्विस है। में तो ऐसा बेड है, सो सकते हैं, सब है। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल है वो, दुबई का है, दुबई बेस्ड है। का हाँ, एथियाड। ई से था, EITHAD ऐसा था। तो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सर्विस। प्राइस भी ना बॉम्ब जैसा चार्ज करते हैं, मतलब आपको ना एक अलग से ना लाउंज दे देते हैं प्लेन के अंदर। अपन ट्रेन में नहीं दे पाते, वो लोग प्लेन में देते हैं। बट ऑफकोर्स उतना जो जगह जा रहा है ना, वो सबका कॉस्ट रिकवर भी करते हैं। तो सिंपल एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बोल रहा हूँ कि अपने इधर भी एक हाई क्लास वाला पर्सन रहेगा भी, या अबव एवरेज, एक जगह फ्लाइट है 2,000 का, एक जगह फ्लाइट है 20,000 का, जर्नी है 1 घंटे का, ये पैसा है, क्या करेगा आप सोचो? 1 घंटा 2 घंटा तो अपने इधर का वही कॉमन पब्लिक क्या बोलेगा कि वो पैसा बचा के ना किधर और यूज कर लेता हूँ। तो इट इज समटाइम, आप इतने सारे सर्विस दे रहे हो ना, इट इज समटाइम डेंजरस। मतलब इतना तुम हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो ना, ये दे रहे हो वो दे रहे हो, जिसका जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। आप उसको 1 घंटे में जाने के लिए आप बोल रहे हो कि तुम्हारे लिए मैं एक छोटा सा मिनी बार रख रहा हूँ, तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट रखा हूँ, पिक्चर रखा हूँ 4 घंटे का। अरे 1 घंटे में फ्लाइट पहुंचेगा, 4 घंटे का पिक्चर देखिए क्या करूँ? तो उसके लिए तुम चार्ज करने वाले हो। इट इज समटाइम डेंजरस। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, differentiation should be such that customer differentiation should be such that
कस्टमर feels the value for it. मैंने अभी एग्जांपल दिया जस्ट, फुल स्टॉप नेक्स्ट लाइन में लिखो, बोले मॉड्यूल में ना लैंग्वेज अलग है, नेक्स्ट लाइन में लिखो इफ नॉट वैल्यूड बाय कस्टमर कॉमा देन डिफरेंशिएशन विल फेल। कस्टमर को अगर वैल्यू नहीं रहा ना उस चीज का, तो आप क्या सोचोगे मालूम है, अरे यार इतना हट के चीजें मैं दे रहा हूँ सर्विस, बट उसके लिए वो वैल्यू का ही नहीं है। वो बोलेगा मेरे तो मैं पीता ही नहीं हूँ, तुम क्या बार टेंडर ला के दे रहे हो मेरे को। समझ में आ गया? अगर कस्टमर के वो वैल्यू का ही नहीं है ना, तो ये आपका अलग करना भी ना फेल हो जाएगा। यार मॉड्यूल में देखो, फटाफट मार्क कर लो। सबसे पहला क्या है यहाँ पर, सबसे पहला क्या है यहाँ पर आपको, लॉन्ग टर्म यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू क्लियर। यूनिकनेस कॉपी हो जाएगा। एग्जांपल आना चाहिए दिमाग में, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आंसर बायहार्ट करने जाओगे ना तो सच बोल रहा हूँ कभी याद नहीं रहेगा, एग्जांपल से याद कर सकते हो आप। अच्छा इसके बारे में क्या बात हुआ था, उसके बारे में क्या बात हुआ था, और क्या क्या डिस्कशन हुआ था, वही याद रहेगा। चार्जिंग टू हाई प्राइस फॉर डिफरेंट फीचर, चार्जिंग टू हाई प्राइस फॉर डिफरेंट फीचर मे कॉज द कस्टमर टू स्विच टू अनदर ऑल्टरनेटिव। आईफोन लोगों को तो मजबूर कर दिया, स्विच हो जाओ सैमसंग में। प्रोडक्ट का पैसा 1 लाख 1 लाख 20 1 लाख 50 ऐसा पहुंच गया है। वो लोग बेचारे लोग आईफोन 6 यूजर थे, 6 7 वाले थे, मजबूरन क्या करना पड़ा, सैमसंग ओप्पो वीवो में जाना पड़ा। ने बोला कि नहीं हम लोग और अच्छा बनाएंगे, कैमरा ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, और प्रोडक्ट को महंगा कर दिया, बट कस्टमर चला गया ना। यार चार्जिंग टू हाई प्राइस और कस्टमर को मजबूर करता है स्विच होने पे नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव पे। क्लियर? एज वी शिफ्ट ऑफ आईफोन यूजर टू अनदर फ्लैगशिप, differentiation fails to work if its basis is something, differentiation fails to work if its basis is something that is not valued by customer। कस्टमर को वो जो डिफरेंशिएशन तुमने किया है ना उसका वैल्यू नहीं है, उसके हिसाब से उसका कोई कदर नहीं है। तुमने कुछ एग्जाम्पल, वो होटल में ना नॉनवेज भी बहुत अच्छा मिलता है, और अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को फायदा है क्या उधर जाके, नहीं जाऊंगा। तो वो जो डिफरेंशिएशन है ना उस प्रोडक्ट का, क्या वो, तो वही है। तो क्योंकि सबका एक एक यूनिक फीचर्स है, तो अगर उसके लिए वो होटल है ना कि यार ये होटल में ना नॉनवेज बहुत अच्छा मिलता है, बट वेजिटेरियन वाला क्या बोलेगा, क्या तो मिलने दे, अपन जाएंगे क्या वहां पे, क्लियर है? हाँ वेज भी मिलेगा उधर, बट वेज खाने थोड़ी कोई जाएगा उधर। डन। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है, नहीं लिखना है? नेक्स्ट टाइम हम लोग चालू करेंगे ना, तो अभी ये दो बचा हुआ है। एक फोकस स्ट्रैटेजी है, फोकस स्ट्रैटेजी के अंदर दो है, सुन लो, फोकस स्ट्रैटेजी के अंदर दो है, और एक बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट टारगेट है 3 आंसर ये करने का, मंडे लेक्चर है। बाय।